हेलो बच्चों, श्री वशिष्ठ कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। अध्याय 2 का प्रश्न क्रमांक 11 क्या है बेटा? दिए गए समांतर चतुर्भुज में x और y का मान ज्ञात कीजिए। हमको एक समांतर चतुर्भुज दिया है और वो बोल रहा है कि हमने आपको ये जो तीनों कोणों के मान दिए हैं, इन्हीं के माध्यम से हमको x और y के मान बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों। उसने आपसे क्या बोला है, देखो हमको देखने से समझ में आ रहा है कि देखो कि जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उनके सम्मुख कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं 6y बराबर 120 लिख सकते हैं ना। कैसे? देखो इन दोनों को देखो, ये सम्मुख कोण है तो हमने लिख दिया ऐसा, और आपको जैसे हिंट करना तो कर दो सम्मुख कोण। बस गुणा का उल्टा क्या होता है? भाग। ठीक है ना। तो ये वाला जो आपका 6 था और ये लिखा है 120, तो ये वाला 6 जाएगा नीचे, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, ये जीरो यहाँ लगा दो। मतलब y बराबर कितने अंश आ जाएगा? 20 अंश। मतलब जो y का हमारा मान है, सॉरी, वो कितना आ जाएगा आपका? 20। ठीक है ना। अब दूसरा उसने अपन से क्या बोला, तो देखो इन दोनों का योग 180 होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों आसन्न कोण है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी किए हैं कि इन दोनों को जो प्लस होता है वो 180 के बराबर होता है। तो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे भाई, कि 120 धन 5x धन 10 बराबर 180 अंश। कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि इन दोनों का कोण का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है? 180। अपन यहाँ पर लिख देंगे आसन्न कोण। ठीक है। तो देखो ये वाला 5x तो 5x रहेगा बेटा, ये वाला भी संख्या है और ये भी केवल संख्या है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 120 में जब हम 10 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 130। बराबर में कितना चल रहा है हमारा? 180। ठीक है ना। अब नंबर को नंबर के पास पक्षांतर कर दो तो ये 180 है, उसके पास 130 आ जाएगा। तो धन का क्या हो जाएगा? ऋण। घटा दो, असमान चिन्हों पर संख्या घटती है। 180 में से 130 को कैसे घटाएंगे? नहीं आ रहा तो यहाँ घटा लो ऐसे। 0 में से 0 गया 0, 8 में से 3 गया 5 और 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं, तो यहाँ आ जाएगा 50। तो देखो गुणा का उल्टा क्या होता है भाई? भाग। तो ये वाला 5 आ जाएगा नीचे, 5 कम 5 और 5 धम 50। तो x का मान क्या होगा? 10। बस इतना ही करना, लास्ट में आपको लिखना तो लिख दो y बराबर 20 और x बराबर 10। यही आपका उत्तर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।